हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू माय क्लास। तो आज हम दोस्तों कवर करेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपरा के कार्य। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई ही हमारे फ्यूचर का, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हथियार है जो हमें बड़े से बड़े मुकाम तक ले जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो पढ़ाई तो जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसको अपरा के कार्य। देखिए, पहला कार्य है पोषण। अपरा क्या करता है? यह विकसित होते भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाता है। जो बच्चा विकसित हो रहा है उसके लिए माता के ब्लड से, रुधिर से पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा और कहाँ ले जाएगा? बच्चे को देगा। बच्चा दाल चावल रोटी सब्जी थोड़ी ना खाता है कि माँ ने खाया बच्चे के पेट में चला गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर क्या होता है? जो माँ खाएगी वो माँ के शरीर की कोशिकाएं एब्जॉर्ब करेंगी, ब्लड में मिलेगा और वो ब्लड कहाँ जाएगा? बच्चे में जाएगा। कैसे जाएगा आपको पता है ना, आपने अपरा पढ़ा था, नाभि रज्जु पढ़ी थी, तो उसके थ्रू बच्चे में जाएगा। तो पहला काम क्या हो गया अपरा का? पोषण देना। दूसरा काम क्या है? श्वसन। यह भ्रूण को श्वसन तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए मातृ रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, तो श्वसन, तो सारा कुछ ये किससे लेगा? माँ से। इसीलिए बोलते हैं ना कि माँ को गर्भकाल में बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए और मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, ताकि होने वाले बच्चे पे अच्छा इम्पैक्ट हो। क्यों? क्योंकि हर एक चीज कहाँ से जा रही है? माँ से। तो यह भ्रूण को श्वसन तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए मातृ रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। उसके श्वसन के लिए और अन्य क्रियाओं के लिए माता के ब्लड से ऑक्सीजन किसको देगा? बच्चे को। तीसरा क्या करेगा? उत्सर्जन। यह उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ तथा श्वसन के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस माता के रुधिर में विसर्जित करता है। अब यही नहीं करता कि सिर्फ श्वसन ही देगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बनेगा, जैसे हमारे में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं ऐसे बच्चे में भी बनते हैं, पर बच्चे में हमारे जैसे नहीं बनते। हमारे में रॉ मटेरियल हम खाते हैं तो उसका अपशिष्ट पदार्थ बनता है, लेकिन बच्चा तो जो माँ का रुधिर एब्जॉर्ब करके उसको देगा वो पोषक पदार्थ प्राप्त करेगा। तो लेकिन जो भी थोड़े बहुत उसमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या श्वसन के फलस्वरूप बनती जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बच्चे से निकलकर कहाँ जाएगी? वो जाएगी माँ के ब्लड में, और ब्लड से फिर वो कहाँ आ जाती है? छन के कहाँ आ जाती है? बाहर। ठीक है, माँ के शरीर से बाहर। तीसरा काम क्या है इसका? प्रतिरक्षा। मतलब खसरा, चेचक, डिप्थीरिया, कुछ प्रकार के बुखार आदि के प्रतिरक्षी अपरा के द्वारा माता के रुधिर से भ्रूण में पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गर्भकाल के दौरान माँ को कुछ टीके लगाए जाते हैं। वो टीके इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि माता से इन टीकों का असर किस पे पहुंचे? बच्चे पे, और बच्चा इन रोगों से बच सके। ठीक है, तो अपरा के द्वारा माता के रुधिर, और किसके द्वारा ये पहुंचता है? अपरा के द्वारा माँ के ब्लड से भ्रूण में पहुंचता है, जिससे भ्रूण की रक्षा इन रोगों से हो सके। फिर है हार्मोन्स का स्राव। तो अपरा से गर्भाशय में कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। चयनात्मक अवरोधक, इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिव बैरियर्स। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थ, मतलब ये जो चीजें बच्चे के लिए जरूरी होंगी अपरा वही पहुंचाएगा। बाकी चीजें बोलता है भाई तुम बाहर जाओ, बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को भ्रूण में प्रवेश करने देता है, परंतु हानिकारक पदार्थों और जटिल प्रोटीन को प्रवेश करने से रोकता है। जो बच्चों के लिए हानिकारक होगा वो अपरा उसको अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, तो समझ में आ गया अपरा के कार्य? कर लोगे अब? याद रखना। ठीक है, अगर समझ के करोगे तो ये चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी।